नमस्कार मित्रों, आज युवा साथियों के लिए और सब लोगों के लिए, खास करके युवा साथियों के लिए थोड़ा विचार दे रहे हैं। सबके पास मोबाइल है, सब लोग अपने अपने मोबाइल का यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल, टच स्क्रीन मोबाइल सबके पास होता है। प्रायः अधिकतम लोग, कुछ लोगों के पास टच स्क्रीन मोबाइल नहीं होता है, लेकिन अधिकतम लोगों के पास, और खास करके युवा वर्ग के पास में जो मजदूरी करते हैं उन लोगों के पास भी ऐसे मोबाइल होते हैं। इस मोबाइल में बहुत कुछ खास बातें होती है, बहुत अच्छी बातें होती है, बहुत एक से एक फंक्शन होते हैं, लेकिन बहुत फंक्शन पर हम नहीं जाएंगे। खास चीज़ हम सामान्य रूप से समझते हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें कुछ चीज सेव करने की बात आती है, डिलीट करते हैं और फॉरवर्ड करते हैं। जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया में जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है और यूट्यूब आदि के माध्यम से समाचार वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, गाना, फिल्म वगैरह देखते सुनते हैं। तो इसमें क्या होता है, तीन बातें होती हैं। हम कुछ चीज़ को सेव करते हैं, कुछ चीज़ को डिलीट करते हैं और कुछ चीज़ों को फॉरवर्ड करते हैं। सेव किसे करते हैं? जो बातें अच्छी लगती है, कोई फिल्म अच्छा लगा, कोई गीत या भजन अच्छा लगा, कोई विचार अच्छे लगे, उसको हम सेव करते हैं, जिसको हम पुनः और सुन सकें, पुनः और पढ़ सकें। जो बातें और लाभदायक होती हैं, अनुकरणीय होती हैं, जो बहुत पसंद आता है, तो हम दूसरी जगह फॉरवर्ड भी करते हैं अपने मित्र मंडलों में। और जो चीज़ें बेकार लगती हैं कि ठीक नहीं है, तो हम उसे डिलीट कर देते हैं। ये तीन बातें होती हैं, सेव करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं और डिलीट करते हैं। और एक बात और होती है कि जैसे यूट्यूब वगैरह में हम कोई चीज़ देखते हैं, तो जो चीज़ हम सर्च करते हैं, जिस प्रकार के फिल्म को, गीत को सर्च करते हैं या प्रवचन वगैरह को सर्च करते हैं, जिस प्रकार का सर्च करते हैं, वैसे वैसे बार बार आते रहते हैं। या फिर कोई चैनल को हम सब्सक्राइब करते हैं, तो फिर वो चैनल के जो कार्यक्रम हैं हमारे पास आते रहते हैं। ये बात भी सबको पता है। वास्तव में ये मोबाइल हमें बहुत बढ़िया सीख दे रहा है। मस्तिष्क भी हमारा एक मोबाइल की तरह है, और मस्तिष्क की खोज ही मोबाइल है। मोबाइल से कहीं बढ़कर है ये, लेकिन मोबाइल के माध्यम से हम समझ रहे हैं। और कुछ बातें मैं कहना चाह रहा हूं। सेव करें, सद्गुण सदाचार की बातों को सेव करें, क्षमा को सेव करें, करुणा को सेव करें, दया को सेव करें। इस प्रकार की बातों को सेव करें, सकारात्मक पॉजिटिव बातों को सेव करें। और डिलीट क्या करें? गुस्सा को डिलीट करें, द्वेष को डिलीट करें, हिंसा हत्या की भावना को डिलीट करें। किसी ने हमें कटु शब्द कह दिया, उसे डिलीट करें। किसी ने हमारे साथ में बुरा व्यवहार किया, उसे डिलीट करें। ये सब करने से हमें बड़े राहत होगी। और फॉरवर्ड क्या करें? प्रेम को फॉरवर्ड करें,
स्नेह को फॉरवर्ड करें, सहयोग भावना को फॉरवर्ड करें। प्रेम ऐसी चीज है, फॉरवर्ड करने की चीज है। प्रेम करिए, निःशर्त प्रेम करिए दूसरों से, प्रेम बढ़ता जाएगा। सरलता और विनम्रता को फॉरवर्ड करिए, वो अपने पास तो रखिए ही और दूसरों के साथ भी वैसा व्यवहार करिए। यदि ऐसा करते हैं तो जीवन इतना मंगलमय होगा, इतना आनंदित होगा कि क्या पूछना। जिस चीज को डिलीट करना है उसको हम डिलीट नहीं करते हैं तो जीवन में समस्या खड़ी हो जाती है। किसी ने 20 साल पहले हमारे साथ में गलत वर्तन किया, उस बात को भी हम पकड़ करके बैठे रहते। किसी ने कुछ कह दिया, वो बात को पकड़ करके बैठे रहते। जिसको डिलीट करना चाहिए, भूल जाना चाहिए, अब उसको पकड़ कर बैठे तो दुखी होने से आपको कौन रोक सकता है। जो बातें किसी ने हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार किया, प्रतिकूल बातें कर दी, डिलीट कर दो। सुखी होने का बेहतरीन तरीका, उसको जीवन में लेकर के गांठ बांध के पकड़े न रहो। दुख है वास्तव में हम पुरानी बातों को, बीती हुई या मरी हुई बातों को उठाते धरते रहते। कई बार होता है कि अपने अनुकूल हमसे बिछुड़ गए, वर्षों बीत गया है, उस बात को लेकर के भी दुखी होते रहते हैं। डिलीट कर दीजिए, जो नहीं है उसे डिलीट कर दीजिए। वैसे दो बातों को हमेशा भूलना चाहिए, भूल जाना चाहिए। किन बातों को भूलना चाहिए? किसी ने हमारा अपकार कर दिया, इन बातों को डिलीट कर दो। पहले कर दिया, हमें गाली दी, हमें मारा, हमारे साथ बुरा बर्ताव किया, बुरा व्यवहार किया, इस चीज को डिलीट कर दो। और किसी का हमने उपकार किया, उस बात को भी डिलीट कर देना चाहिए, उसको पकड़ करके नहीं रखना चाहिए। उपकार की अच्छी बात है, कर दिए, भूल जाइए उसको। यदि उसको याद रखोगे तो एक अहम भाव पैदा होगा, वो ठीक नहीं होगा। तो डिलीट करना, जैसे मोबाइल में जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती डिलीट कर देते हैं, जो चीज आपको पसंद नहीं उसे डिलीट करते हैं। ऐसे ही जीवन में करिए। किसी ने कुछ कह दिया, डिलीट करिए। क्रोध को डिलीट करिए, मोह को डिलीट करिए, द्वेष को डिलीट करिए, घृणा को डिलीट करिए। किसी ने कभी भी कुछ कहा है, बिल्कुल डिलीट करिए, लेट गो करो। बहुत सुंदर जीवन देने का तरीका, ये संकेत है। और सेव करना है प्रेम को, करुणा को, दया को, सहिष्णुता को, सद्भावना को, सद्गुण और सदाचार को, पॉजिटिव थिंकिंग को। और फॉरवर्ड क्या करना है? प्रेम को, सद्भावना को। आप फॉरवर्ड करना है किसी के पास में तो आप फॉरवर्ड करिए। किसी से बात करना है, मुस्कुरा करके बात करिए, प्रेम से बात करिए, सहयोग कीजिए। इन सब चीजों को फॉरवर्ड करिए। देखिए जीवन कितना मंगलमय होता है। चौथी बात, जैसे कि हम कोई भी यूट्यूब में कोई प्रोग्राम देखते हैं कोई चीज़ को, तो हम जिस चीज़ को इंटरेस्ट के साथ में 2-4 बार देखते हैं तो बार बार आने लगता है, या सब्सक्राइब करते हैं तो आने लगता है, वो प्रोग्राम आने लगता है, वो फिल्म, गीत जो भी है वो आने लगता है, वैसे वैसे चीज़ आने लगती है। तो ऐसे ही हमारा मन है, बिल्कुल इसी तरह जिन चीज़ों को हम ज़्यादा प्रश्रय देते हैं, जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जिन विचारों को हम बार बार रिपीट करते हैं, सोचते हैं, वो बार बार आने लगते हैं, बार बार आने लगता है। अद्भुत है।
हिंसा के बारे में आप सोच रहे हैं, किसी को मारने के बाद भी हम सोच रहे हैं, तो बार बार वो रिपीट होने लगेगा, फिर आने लगेगा। कोई नकारात्मक बातें सोचते हैं, कितने लोग आत्महत्या के बारे में सोचते हैं, तो सोचते हैं तो बार बार उनके आता है। कोई जैसे आत्महत्या करता है तो एकाएक आत्महत्या नहीं करता है, वो बार बार सोचता है, बार बार सोचता है, कई बार प्रयास करता है और फिर सफल हो जाता है, मर जाता है। तो जो चीज जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, जो जीवन के लिए फायदेमंद नहीं है, उस चीज को मत देखिए। जैसे कि हम YouTube में देखते हैं ना, जो चीज़ अच्छी लगी देखने लगे तो आने लगता है, और जो चीज़ हमें पसंद नहीं है तो नेगलेक्ट कर देते हैं, हम दूसरी चीज़ देखने लगते हैं, तो एकाएक वो बंद ही हो जाता है। ऐसे ही जो चीज़ आपको नहीं चाहिए ना, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, उस चीज़ को नेगलेक्ट कर दीजिए, बस आगे बढ़ते जाइए। जो अच्छी लगे, जो आपको पसंद है, उस पर फोकस करिए। तुम्हें आपको क्रोध नहीं चाहिए, क्षमा पर फोकस करिए। घृणा नहीं चाहिए, प्रेम पर फोकस करिए। सहज चीजों पर कठोरता, धृष्टता नहीं चाहिए, सरलता और प्रेम पर फोकस करिए। ईर्ष्या और द्वेष नहीं चाहिए, तो सहयोग की भावना, प्रसन्नता, आनंद, इन सब पर फोकस कीजिए। दुख नहीं चाहिए ना, तो सुख पर फोकस कीजिए। तो जिस चीज को फोकस करेंगे, जिस चीज के बारे में सोचेंगे, वही बार बार आने लगेगा, और जैसे आप सोचेंगे वैसा ही आपकी मन स्थिति होने वाली है, वैसे ही आपके जीवन में रूपांतरण होने वाला है। क्योंकि सोच का गहरा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। वैसे हम कहें तो सोच हमारा जीवन है, हम जैसे सोचते हैं वैसा हमारा जीवन हो जाता है। यदि काम की बात हम लगातार सोचने लगे तो हम कामी हो जाएंगे, यदि क्रोध की बात हम ज़्यादा सोचने लगे तो हम क्रोधी हो जाएंगे, यदि लोभ की बात हम ज़्यादा सोचने लगे तो लोभी हो जाएंगे। वही हमारे मतलब एक मस्तिष्क में घुमड़ घुमड़ करके आने लगेगा। द्वेष की बात हम बार बार सोच रहे हैं, किसी ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, अब उसको देकर के खिन्न बार बार हो रहे हैं, द्वेष की भावना आ रही है, एक गांठ बनती जा रही है, तो हमारे द्वेषी स्वभाव हम हो जाएंगे। इसलिए ये संदेश मोबाइल का बहुत ही बढ़िया है। मैंने सोचा तो मुझे लगा कि मैं ये शेयर करूं आपके बीच में। तो जो चीज चाहिए, आप जैसा बनना चाहते हैं, जैसा व्यक्तित्व आपका निर्माण करना चाहते हैं, वैसे विचारों को सोचिए। यदि आप प्रसन्न रहना चाहते हैं ना, तो प्रसन्नता की बात ही सोचिए। प्रेम चाहिए तो प्रेम की बात ही सोचिए, और जो सोचोगे वैसा ही आपके जीवन में आने लगेगा, होने लगेगा, और दूसरों के साथ वैसा व्यवहार होगा। यदि मन की शांति चाहिए तो अशांति के बारे में मत सोचिए ना, यदि सुख चाहिए तो दुख के बारे में मत सोचिए ना। कभी कहीं जा रहे हैं, एक्सीडेंट का विचार मन में आ गया, तुरंत डिलीट कर दीजिए, तुरंत काट दीजिए। अब ये करने से आपका मन अच्छा हो जाएगा, जो और चीज है वो निकलती जाएगी, पॉजिटिविटी आती जाएगी। तो इन बिंदुओं पर डिलीट करना है, सेव करना है, फॉरवर्ड करना है, गलत बातों को डिलीट करना है, गलत विचार को डिलीट करना है, अच्छी बातों को, अच्छे विचार को सेव करना है, और जो कल्याणकारी बातें हैं उसको फॉरवर्ड करना है। और जो चीजें जो अनुकूल है, पसंद है, जिससे हमारे व्यक्तित्व निर्माण हो सकता है, हम जैसा व्यक्तित्व चाहते हैं, जैसा अपना जीवन चाहते हैं, ऐसे चीज़ों को जीवन में प्रश्रय दें तो वो बढ़ता जाएगा, और वैसे हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता जाएगा। ठीक साहेब बंदगी।